पिछले क्लास में सामाजिक व्यवस्था के प्रकार बताए थे। सामाजिक व्यवस्था क्या है ये क्लियर हो गया। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार बताए थे। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार दो था, एक था प्राकृतिक व्यवस्था, दूसरा है मानव निर्मित व्यवस्था। इसके भी कई पॉइंट है, ये सब पॉइंट हमने क्लियर कर दिए थे। अब आगे चलेंगे सामाजिक व्यवस्था के तत्व। सामाजिक व्यवस्था के तत्व के लेकर समाजशास्त्री की विभिन्न अवधारणाएं या मत है। जैसे लुमिस एवं पारसनस के विचारों में मान्यता मिलता जुलता है। चार्ल्स लुमिस ने सामाजिक व्यवस्था के नींव तत्व को उल्लेख किया। इन दोनों समाजशास्त्रियों ने सामाजिक व्यवस्था के तत्व को उल्लेख किया। लुमिस का कहना है, उनका पहला है विश्वास एवं ज्ञान। ज्ञान और विश्वास के आधार पर ही सामाजिक व्यवस्था आधारित है। समाज की जो अपनी व्यवस्था होती है वो विश्वास पर आधारित है और ज्ञान पर आधारित है। समाज में स्थिरता और निश्चितता का विकास तभी होगा जब हम समाज में सभी लोगों के साथ एक मत होकर विश्वास से चलते हैं और विश्वास के कारण ही समाज द्वारा स्वीकृत कर्तव्यों का पालन करते हैं। समाज में बहुत से नियम है, रीति रिवाज है, ये सब कर्तव्य है, हमारे कार्य करने का तरीका है। इसका पालन विश्वास के आधार पर ही करते हैं। ऐसा मानते हैं कि हमारे पूर्वज इसी विश्वास के इसी कार्य के अनुरूप अपने आप को ढाला है, तो हम भी ये विश्वास लेकर चलते हैं कि उन्हीं पूर्वज के अनुरूप हम भी समाज के कार्य को करें ताकि हमारा समाज स्थायित्व बना रहे। समाज के स्वीकृत नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम समाज के स्वीकृत नियमों का पालन नहीं करते हैं तो समाज हमारी अवहेलना करता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समाज से अलग या समाज से अवहेलना होकर रह सकता है। उसका अगर समाज से वह तिरस्कृत हो जाएगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जैसे स्वर्ग नरक की धारणा मनुष्य को बनी हुई है। यह विश्वास है कि स्वर्ग नरक है संसार में। जन्म मरण की भी धारणा लोगों में है। उनको यह भी विश्वास है कि जन्म मरण समाज में होता है। अच्छे कर्मों करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्मों करने से हमें नरक की प्राप्ति होती है। इसी विश्वास को लेकर लोग समाज के व्यवस्थित नियमों या समाज के व्यवस्थापित नियमों के अनुसार अपना कार्य करता है। लोगों में यह धारणा होती है कि अच्छे कर्मों करने से आवागमन के चक्कर से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लोगों की यह भी धारणा होती है कि अगर हम समाज में अच्छे कर्म करते हैं तो मनुष्य जाति में जन्म लेंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तो हम कुछ भी जन्म ले सकते हैं। यह धारणा विश्वास लोगों में बनी हुई है। और लोग ये भी विश्वास करते हैं कि हम समाज में जो भी कार्य करते हैं उन पर हमारे पूर्वजों की नजर रहती है। इस भय से भी, इस विश्वास से भी लोग समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है। तब समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। भावनाएं, जहां एक ओर हमारे समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है विश्वास के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तो दूसरी ओर सामाजिक संबंधों का निर्माण भावना के आधार पर भी होता है। सामाजिक संबंधों का निर्माण भावनात्मक प्रेरणा के कारण ही बनी हुई है। भावनाओं के कारण ही व्यक्ति पारिवारिक, वैवाहिक तथा मित्रता का संबंध स्थापित करता है। अगर विश्वास नहीं होता तो कोई भी संबंध, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करता। और समाज के
समाज के नियमन के लिए, समाज का स्थिरता और अस्थायित्व प्रदान करने के लिए भावनाओं का होना अति आवश्यक है, तभी हमारा समाज व्यवस्थित होगा। भावना के कारण ही राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीयता की भावना की प्रवृत्ति, त्याग और बलिदान की प्रवृत्ति आती है। अगर भावना नहीं होती तो मनुष्य शून्य हो जाता, कोई प्रवृत्ति मनुष्य में उत्पन्न नहीं होता। तो सामाजिक व्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण तत्व है कि भावना का होना अति आवश्यक है। इसलिए व्यक्ति समाज के स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करता है, उसका पालन करता है, जिससे समाज व्यवस्थित रहे और समाज में व्यवस्था बना रहे। नेक्स्ट चलेंगे, आवश्यकताएं, लक्ष्य एवं उद्देश्य। जब विश्वास और भावनाओं के द्वारा हमारा समाज व्यवस्थित हो गया, संगठित हो गया, तो मनुष्य की आवश्यकताएं, उद्देश्य और लक्ष्य भी विभिन्न है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह कहाँ करेगा? समाज में ही करेगा। भावना है तभी समाज है, संबंध है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो भी समाज का जन्म होता है या जो भी समाज है, समाज में सभी समाज के अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है, एक लक्ष्य होता है। कोई भी समाज लक्ष्य विहीन नहीं होगा। हम ऐसे मानते हैं कि हम मानव है, समाज में है, हर मानव का या हमारे मन में भी लक्ष्य है। हम भी कोई कार्य करते हैं तो किसी लक्ष्य को निर्धारण में रखकर कार्य करते हैं। ये इतना जरूर है कि हमारी आवश्यकताएं, लक्ष्य या उद्देश्य में अंतर होगा, लेकिन लक्ष्य है, उद्देश्य है, आवश्यकताएं है। इन अंतर के कारण, इन विभिन्नताओं के आधार पर भी सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति निर्भर करती है। किसी भी समाज में हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकता, लक्ष्य होता है। सभी का लक्ष्य अलग अलग होता है, आवश्यकताएं भिन्न होती है। इन भिन्नताओं के बाद भी मनुष्य या व्यक्ति समाज को व्यवस्थित बना के रखता है। नेक्स्ट है आदर्श नियम। जब समाज में व्यक्ति का अपना लक्ष्य है, आवश्यकता है, तो नियम भी उनके साथ होगा। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के कारण हुआ और इन पारस्परिक संबंध, इन इकाइयां पारस्परिक संबंधों के आधार पर होता है, जो समाज को नियमन बनाता है और समाज को क्रियाशील बनाता है। आदर्श नियमों के कारण ही समाज नियंत्रण बना रहता है। अगर समाज में कोई नियम नहीं होता तो हमारा समाज नियमन नहीं होता। एक आदर्श समाज वही है जो सामाजिक नियमों के मुताबिक कार्य करता है, जैसे जनरीतियां, लोकाचार, कानून, धर्म, शिष्टाचार आदि। ये सभी आदर्श नियम है जो समाज को सुचारू बनाता है। इन नियमों के आधार पर ही मानव है, अमानव का विकास हुआ है, अमानव का समाज व्यवस्थित है। तीसरा है परिस्थिति। समाज में व्यक्ति या समूह का जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, वह सब या जो स्थान प्राप्त है वह परिस्थिति वश होता है। और परिस्थिति का निर्धारण कैसे होता है? परिस्थिति का निर्धारण आयु, लिंग, शिक्षा, संपत्ति, जाति, वर्ग, नातेदारी के आधार पर होता है। परिस्थितियां भी दो प्रकार की होती हैं, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त से का अर्थ निकलता है कि जो हमें प्राप्त है जन्म से ही, जैसे जन्म, जाति, कार्य, ये सब प्रदत्त है। हमें जन्म से ही निर्धारण रहता है कि किस जाति में हम जन्म लेंगे, हमारा व्यवसाय क्या है।
इसके लिए हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, बल्कि गुणों के आधार पर ही प्रजाति जन्म के आधार पर व्यक्ति के प्रदत्त परिस्थितियां प्राप्त है और अर्जित परिस्थितियां व्यक्ति को अपने प्रयत्न के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे राजकीय सेवा में पद, वर्ग की सदस्यता, ये सब प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। अर्थात अर्जित परिस्थितियां अपने आप नहीं प्राप्त होती है, बल्कि हमें उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ये दोनों परिस्थितियां समाज व्यवस्था के संचालन में सहयोग करती हैं। ये दोनों परिस्थितियां होगी तभी हमारा समाज सुचारू रूप से संचालित होगी और सुव्यवस्थित होगी। बस आज यहीं पर रहने देते हैं। इसके और भी तत्व हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। थैंक यू।